मोहतरमा डॉक्टर शहनाज बलोच साहिबा। थैंक यू सर। ये पूरा 20 फरवरी से जो सेशन चल रहा है उसमें मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। ज़ाहिर है बहुत सारे इश्यूज़ थे, चीज़ें चलती रहीं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा मैं भी बोली शहीदों में शामिल हो जाऊं या रिज़्क को हिलाल कर लूं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, जो सारे ऊंच नीच नज़र आ रही है, देखिए ओलंपिक्स के 5 रिंग्स हैं और वो जो पांचों रिंग्स जुड़े हुए होते हैं तो कितनी खूबसूरत सी एक चीज़ बनती है। मैं यकीन रखती हूँ कि ये हमारे ये जो 5 रिंग्स हैं, जो सबसे पहले जहाँ मैं मौजूद हूँ जिसको हम ऐवान बाला कहते हैं, फिर उसके बाद हमारी जुडिशरी है, उसके बाद हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, उसके बाद हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स हैं। ये सारे क्या हो गया हमारी कौम को, क्या हो गया हमारी कौम को? हम मिल बैठ के क्यों नहीं अपने मसले हल कर सकते? एज ए डॉक्टर मैं समझती हूँ कि जो दुश्मन भी होता है वो भी आपके दर पे आ जाए या कोई मसला हो जाए, मिल बैठ के 4 लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर मसले का हल निकालते हैं। मैं यकीन रखती हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ जितने लोग हैं जिनका पंजाब से ताल्लुक़ है, सिंध से, पेशावर से, बलूचिस्तान से, सब मिल बैठ के अपने मसाइल को हल करें, अपने पाकिस्तान को इस नहज तक न पहुँचाएं। कल हम सोचें कि हमारे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, और कोई चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है। बीइंग मुस्लिम मैं ये समझती हूँ कि ज़बान पे कंट्रोल और ज़बान से जो नुकसान होता है शायद वो सबसे बड़ा गुनाह है और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। शायद मैं ठीक ही बोल रही हूँ। तो हम तो मतलब जो मुआशरे में इस वक्त देखा जा रहा है, जैसे अभी जिक्र हो रहा था शहीद मुफ्ती साहब के हवाले से, या हमारे जो चीज़ें चल रही हैं कोर्ट में चल रही हैं या इस अदारे में, जिसका जो दिल करता है वो बोलना शुरू कर देता है। कोई पता नहीं कि सर पैर क्या चीज़ है, कहाँ बोलना है, कहाँ ख़त्म करना है। ये वाली चीज़ जो बग़ैर सोचे समझे बोलना और अपने अदारों के लिए बोलना, अपने लोगों के लिए बोलना, अपने लीडरों के लिए बोलना, या जिस तरह शहीद हुए हमारे भाई, मुझे तो वो लम्हा नहीं भूलता जो जुमे के दिन, जिस दिन हमारी यहाँ मीटिंग थी आर्मी चीफ के साथ। अगर मेरे कानों ने सही सुना उस दिन तो वो मौलाना साहब ये कह रहे थे कि क्या पता हमें अगला रमज़ान भी नसीब होता है या नहीं होता है। तो पाकिस्तान के मसले और पाकिस्तान को ठीक करने का अल्लाह ताला कोई ज़रिया पैदा करे। जो कह रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जुमे का दिन था और वो हफ्ते के दिन हमसे फारिग हो अल्लाह ताला ने उनको अपने पास, और अल्लाह ताला भी रहम करे, अच्छे लोगों को फ़ौरन ही बुला लेते हैं। और हम यहाँ पे अजाब में जो लोगों को छोड़ा हुआ, पूरे 23 करोड़ अवाम पे जो तमाशे मचाए हुए, अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है, ये जितने भी 5 साल ये गुजरे हैं, कुछ हद तक तो हमारे बलूचिस्तान के अवाम के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोग्रेस हुई हैं। जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मैंगल के क़यादत में चल रहा है हिसाब किताब, मिसिंग पर्सनस का या फंड्स का कुछ बेहतरी जिसे कहना हुई है, उसके पर भी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसा जारी रहे। और जो वाक़या शहीद साहब का हुआ है, जितनी बातें हुई हैं पिछले, उनमें कोर्ट के लिए जो बातें हुई या जो हमारे लीडरान के लिए जो बातें हुई, उन सबको सुन के कहीं कहीं दुख भी हुआ, कहीं कहीं तसल्ली भी हुई, कहीं कहीं ये भी सोचा कि नहीं शायद इस मुल्क के लिए कोई रास्ता निकल आए और बेहतरी का रास्ता निकल आए। मैं इन कुछ अल्फाज के साथ अपने दिल को तसल्ली देती हूँ कि अल्लाह अच्छे दिन लेकर आएगा। मोहतरमा डॉक्टर शहनाज बलोच साहिबा। थैंक यू सर। ये पूरा 20 फरवरी से जो सेशन चल रहा है उसमें मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। ज़ाहिर है बहुत सारे इश्यूज़ थे, चीज़ें चलती रहीं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा मैं भी बोली शहीदों में शामिल हो जाऊं या रिज़्क को हिलाल कर लूं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, जो सारे ऊंच नीच नज़र आ रही है, देखिए ओलंपिक्स के 5 रिंग्स हैं और वो जो पांचों रिंग्स जुड़े हुए होते हैं तो कितनी खूबसूरत सी एक चीज़ बनती है। मैं यकीन रखती हूँ कि ये हमारे ये जो 5 रिंग्स हैं, जो सबसे पहले जहाँ मैं मौजूद हूँ जिसको हम ऐवान बाला कहते हैं,
फिर उसके बाद हमारी जुडिशरी है, उसके बाद हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, उसके बाद हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स हैं। ये सारे क्या हो गया हमारी कौम को, क्या हो गया हमारी कौम को? हम मिल बैठ के क्यों नहीं अपने मसले हल कर सकते? एज ए डॉक्टर मैं समझती हूँ कि जो दुश्मन भी होता है वो भी आपके दर पे आ जाए या कोई मसला हो जाए, मिल बैठ के 4 लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर मसले का हल निकालते हैं। मैं यकीन रखती हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ जितने लोग हैं जिनका पंजाब से ताल्लुक़ है, सिंध से, पेशावर से, बलूचिस्तान से, सब मिल बैठ के अपने मसाइल को हल करें, अपने पाकिस्तान को इस नहज तक न पहुँचाएँ। कल हम सोचें कि हमारे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, और कोई चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है। बीइंग मुस्लिम मैं ये समझती हूँ कि ज़बान पे कंट्रोल और ज़बान से जो नुकसान होता है शायद वो सबसे बड़ा गुनाह है और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। शायद मैं ठीक ही बोल रही हूँ। तो हम तो मतलब जो मुआशरे में इस वक्त देखा जा रहा है, जैसे अभी जिक्र हो रहा था शहीद मुफ्ती साहब के हवाले से, या हमारे जो चीज़ें चल रही हैं कोर्ट में चल रही हैं या इस अदारे में, जिसका जो दिल करता है वो बोलना शुरू कर देता है। कोई पता नहीं कि सर पैर क्या चीज़ है, कहाँ बोलना है, कहाँ ख़त्म करना है। ये वाली चीज़ जो बग़ैर सोचे समझे बोलना और अपने अदारों के लिए बोलना, अपने लोगों के लिए बोलना, अपने लीडरों के लिए बोलना, या जिस तरह शहीद हुए हमारे भाई, मुझे तो वो लम्हा नहीं भूलता जो जुमे के दिन, जिस दिन हमारी यहाँ मीटिंग थी आर्मी चीफ के साथ। अगर मेरे कानों ने सही सुना उस दिन तो वो मौलाना साहब ये कह रहे थे कि क्या पता हमें अगला रमज़ान भी नसीब होता है या नहीं होता है, तो पाकिस्तान के मसले और पाकिस्तान को ठीक करने का अल्लाह ताला कोई ज़रिया पैदा करे। जो कह रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जुम्मे का दिन था और वो हफ्ते के दिन हमसे फारिग हो अल्लाह ताला ने उनको अपने पास, और अल्लाह ताला भी रहम करे, अच्छे लोगों को फ़ौरन ही बुला लेते हैं। और हम यहाँ पे अजाब में जो लोगों को छोड़ा हुआ, पूरे 23 करोड़ अवाम पे जो तमाशे मचाए हुए, अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है, ये जितने भी 5 साल ये गुजरे हैं, कुछ हद तक तो हमारे बलूचिस्तान के अवाम के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोग्रेस हुई हैं। जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मैंगल के क़यादत में चल रहा है हिसाब किताब, मिसिंग पर्सनस का या फंड्स का कुछ बेहतरी जिसे कहना हुई है, उसके पर भी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसा जारी रहे। और जो वाक़या शहीद साहब का हुआ है, जितनी बातें हुई हैं पिछले, उनमें कोर्ट के लिए जो बातें हुई या जो हमारे लीडरान के लिए जो बातें हुई, उन सबको सुन के कहीं कहीं दुख भी हुआ, कहीं कहीं तसल्ली भी हुई, कहीं कहीं ये भी सोचा कि नहीं शायद इस मुल्क के लिए कोई रास्ता निकल आए और बेहतरी का रास्ता निकल आए। मैं इन कुछ अल्फाज के साथ अपने दिल को तसल्ली देती हूँ कि अल्लाह अच्छे दिन लेकर आएगा।